नमस्कार। यंग भारत न्यूज से मैं स्थानीय संपादक अखिलेश शर्मा। हम लोग आज आए हुए हैं त्रिपुरेश्वरी शक्तिपीठ। श्री त्रिपुरेश्वरी शक्तिपीठ रामपुर में ऐसा शक्तिपीठ है। यहाँ माँ ललिता की पूजा होती है। माँ ललिता देवी की आराधना होती है। माँ ललिता देवी यहाँ विराजमान है। माँ ललिता देवी की प्रतिदिन पूजा के साथ साथ यहाँ पर आचार्य गुरु बासंती जी यहाँ सेवा करते हैं। और आप डॉक्टर प्रियंका शुक्ला, आप यहाँ श्री त्रिपुरेश्वरी शक्तिपीठ की कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। और आप इससे पहले कुंभ में भी साधना कर चुकी हैं। कुंभ में करीब 40 दिन तक आपने वहां रहकर साधना की थी। इसके अलावा आप सनातन धर्म से जुड़े हुए तमाम संगठनों से जुड़ी हुई हैं। प्रदेश स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के कई संगठन आपके उसके संगठनों का संचालन करती हैं और बाहर भ्रमण पर रहती हैं। हम यहाँ बात करेंगे, कल नवरात्र शुरू हो रहा है। नवरात्र, शारदीय नवरात्र में क्या विधान रहता है? शारदीय नवरात्र में माँ की पूजा का क्या विधान है? माँ की पूजा करने के लिए किस तरह से आप 9 दिन का व्रत शुरू कर सकते हैं? व्रत का पालन और उसका नियम आप प्रियंका दीदी से हम जानकारी लें। जी, जय माँ भैया। सभी को पहले तो यंग भारत के दर्शकों को और समस्त सनातनियों को नवरात्र की पूर्व संध्या पर माँ के प्रांगण से श्री त्रिपुरेश्वरी शक्तिपीठ की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। कल माँ का शुभ आगमन है। शारदीय नवरात्र प्रारंभ होने जा रहा है और शारदीय नवरात्र बड़ा उत्सव का ये समय होता है, क्योंकि इसमें दीपावली का त्योहार भी मनाया जाता है, रावण वध होता है। तो एक बड़ा सुंदर हमारे इस ये जो समय होता है, इसमें बड़े उत्सव और आनंद का विषय है। जगह जगह गरबा खेले जाते हैं और गरबे के माध्यम से माँ को जो है अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते हुए समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त उस ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करने का हर कोई प्रयास करता है 9 दिन। तो सभी को मेरी तरफ से पुनः शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई। शारदीय नवरात्र आप सबको शुभ और मंगल में हो, ऐसी मेरी कामना, ऐसा शुभ आशीष। मैं बहन जी जानकारी चाह रहा था, ललिता माई के बारे में आप थोड़ा सा संक्षेप में बताइए। ललिता माई के बारे में ज्यादातर लोग ये पूछते हैं कि उनका मतलब कहाँ है, कौन है? उत्पत्ति उत्तर भारत में बहुत कम। जी, देखिए माँ ललिता का नैमिषारण्य में, देखिए सती जब हुई माँ तो उनके अलग अलग शक्तिपीठ जो है बने। उसमें से जो अंग गिरे जहां जहां, वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। 51 शक्तिपीठ है। तो उसमें से जो हृदय माँ का गिरा प्रयागराज में है और इसका नैमिष में पूर्ण इसका मंदिर है। सबसे ज्यादा माँ ललिता की वहां पर चक्र तीर्थ भी है। वहां पर लोग जाते हैं, कहते हैं कि अभी भी साधु और सन्यासी जो सूक्ष्म रूप से हैं और देवता आते हैं और वहां स्नान करते हैं चक्र तीर्थ में। तो बड़ा ही हमारा भारत जो है वो देवी देवताओं का जो है यहाँ पर वास है साक्षात। आज भी लोग उसको अनुभव करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करके अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बहुत आनंद से अपने आध्यात्मिक जीवन में साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। तो ललिता एक अपने आप में, ललिता जैसे नाम है, ललिता मतलब खेलने वाली, और उनको खेल बड़ा पसंद, खेलती हैं। तो वो सुंदर, त्रिपुर सुंदरी नाम है उनका, त्रिपुरा सुंदरी। तो भंडासुर नामक राक्षस हुआ। कथा थोड़ी सी लंबी है तो मैं छोटे में ही बता देती हूँ कि भंडासुर को मारने के लिए देवताओं ने उनका आवाहन किया और वो सृजन करता है। सृजन उनके द्वारा सृजन हुआ सृष्टि का, ऐसा माना जाता है। 10 महाविद्याओं में से तीसरी महाविद्या है और त्रिपुरा सुंदरी कहा जाता है। त्रिपुरा सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर, 16 वर्ष की है, षोडशी कहा जाता है, कामेश्वरी कहा जाता है। कामेश्वरी मतलब काम, मतलब इच्छा, इच्छाओं को पूर्ति करने वाली, इच्छाओं का सब तरीके से पूर्ति करने वाली कामेश्वरी। तो ललिता अपने आप में जागृत देवी हैं
श्रीयंत्र की अधिष्ठात्री हैं, महामाया लक्ष्मी का स्वरूप इनको समझा जाता है, लेकिन उससे थोड़ा भिन्न है। और ललिता का जो स्वरूप है वो क्योंकि 16 ही वर्ष का है, तो जो इनकी साधना आराधना करता है, जो माँ ललिता को भजता है, जो उनके साधना में लग जाता है, उसकी आयु स्थिर हो जाती है। उस पर अगर माँ की कृपा है तो वो आप उसका जो है ऑरा, उसके अंदर का तेज आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि ये श्री विद्या के उपासक हैं। तो श्री विद्या की देवी हैं। और हम सौभाग्य का विषय समझते हैं रामपुर वासियों के लिए, क्योंकि कोई भी देवी देवता अखिलेश जी अपना ना स्थान चुनता है। व्यक्तिगत तौर पर अगर हम किसी को पत्ता भी कहते हैं ईश्वर की इच्छा से ही खिलता है, तो हम किसी देवी देवता को, वो भी एक ऐसे इस तरीके के देवी देवताओं को हम कहीं भी स्थापित नहीं कर सकते, कहीं भी हम उनका मंदिर या कुछ भी नहीं बना सकते, कोई जब तक उनकी इच्छा ना हो। मेरे पिताजी को स्वप्न में दर्शन हुए थे जब ये स्थापना उन्होंने की, और माँ का साक्षात्कार उनको हुआ था। हमारे दादा गुरुजी हैं, उनको भी माँ का साक्षात्कार हुआ था नैमिषारण्य में। उन्होंने ललिता चालीसा की रचना की थी। आज वो ललिता चालीसा घर घर में जब लोग पढ़ते हैं तो उससे हर तरीके का सुख और समृद्धि प्रदान करती हैं, कृपा प्रदान करती हैं। ललिता सहज में सारे योग और भोग की देवी है करने को। जिनको भोग और योग दोनों आनंदमय तरीके से प्राप्त करने हैं, आनंद की देवी, वो ललिता की साधना जरूर करें। और हमारा ये सौभाग्य है कि रामपुर में माँ ने चयन किया, स्थान को चयन किया, शक्तिपीठ को चयन किया, और माँ यहाँ पर स्थापित है। तो माँ ललिता की जो है कृपा अद्भुत है। उसकी आराधना साधना करने से सभी भक्तों को एक अलग तरीके का सौभाग्य, सुख और आनंद प्राप्त होता है। जी। अच्छा, एक मैं कल से नवरात्र शुरू हो रहा है। नवरात्र में जो है पूजा होती है, 9 दिन तक व्रत रखे जाते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि नवरात्र का व्रत जो है किस तरह से आडंबरों से दूर हटकर इस तरह से व्रत किया जाए ताकि उसका पूर्ण फल मिले और लोग उसे करें। देखिए, आडंबर जहां आ जाते हैं वहां पूजा तो होती नहीं। पूजा का मतलब सरलता और सहजता। जो भौतिक लोग हैं, सन्यासियों की अलग पूजा विधान है, संतों की, सन्यासियों की एक अलग विधान है, गृहस्थों का अलग। हमारे आश्रम बनाए गए हैं, तो गृहस्थ आश्रम में जो भी लोग हैं उनके लिए बड़ी सरलता का विषय है पूजा। उनका स्वागत फूलों से किया जाता है। जब हम उनको बैठाते हैं तो फिर नैवेद्य अर्पित किया जाता है, भोजन पानी दिया जाता है, और फिर उसके बाद उनको भाई सम्मान के साथ उनका एक बैठाया जाता है। तो ये तो सामाजिक एक व्यवस्था है। वैसे ही माँ को करो, ऐसा करो जैसे कि अपने घर में कोई मेहमान आया है। उसको ऐसा करो ही नहीं कि कोई देवी देवता ऐसे आए हैं, दिमाग पे प्रेशर रख लो। बहुत से लोग नहीं कर पाते, हम नहीं कर पाए, पता नहीं अब शगुन तो नहीं होगा, शगुन तो नहीं होगा, ऐसी कोई मन में विकार मत रखो। माँ कोई भी अपशगुन शगुन नहीं करती। अपने प्रारब्ध, अपने कर्म ही है जो आप काटते हो। कोई भी भगवती माँ, भगवान, परमात्मा कुछ भी गलत किसी के साथ नहीं करता है। ये हमारे अपने कर्म, अपना प्रारब्ध है जो हम काटने के लिए यहाँ पर धरती पर आए हैं। मनुष्य योनि बहुत मुश्किल से, देवताओं को भी बहुत तपस्या और भक्ति करने के बाद प्राप्त होती है। वो प्राप्त करने के लिए बहुत जो है इसके लिए भागते कि हमें भी मनुष्य योनि मिले और हम जो है साधना कर सके। तो साधना मतलब स्वयं को अनुशासित होकर साधते हुए प्रभु का पूजन करो। सुबह उठो, दीप और धूप के साथ भगवती को प्रणाम करते हुए जो मंत्र आपको आता है, जो सरल है, उसका पाठ करते हुए माँ से कि माँ हमें बहुत ज्यादा ना पूजा चैव न जाना मी क्षम्यतां परमेश्वरी। ना पूजा जाते हैं ना कुछ जानते हैं, हमें क्षमा करो माँ, हम तुम्हारी पूजा करें। तो बस सिर्फ अपने आप को समर्पित करो।
अगर 9 दिन अपने आप को समर्पित कर दिया भगवान पर, माँ भगवती पर, तो स्वतः ही वो तुम पर समर्पित होकर के तुम्हारे सारे कष्टों को, सारे अपराधों को क्षमा करके तुम्हें पूर्ण रूप से आह्लादित होकर के आशीर्वाद जरूर देंगी। ऐसा मुझे सभी से कहना है और सभी से प्रार्थना है कि ये मन में विचार लाकर कि हे माँ, हम न पूजा जानते हैं, न हम तुम्हें बुलाना जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं, सिर्फ हम बहुत ही दुर्बुद्धि बालक हैं। एक छोटे बालक की तरह बनकर जब आराधना करोगे, माँ के सामने छोटे बनकर आराधना करोगे, तो वो अल्लड़ बालक समझ के तुम्हारी छोटी छोटी गलतियों को भी माफ करके तुमको प्रेम देगी। तो बस ये विधान कोई बहुत बड़ा नहीं है नवमी का करना। वैसे तो बहुत विधान है। दुर्गा सप्तशती का आप पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ, क्योंकि उसमें पूरा उद्भव है कि कब माँ, कैसे उनका जन्म, कैसे वो हुई और कैसे उद्गम हुआ और कैसे कैसे वो देव, कब शुंभ निशुंभ महिषासुर को उन्होंने वध किया। तो उसमें पूरी लड़ाई झगड़ा पूरा माँ ने कितने वर्षों तक, हजारों वर्षों तक देवताओं की रक्षा करने के लिए देवों ने उन्हें प्रकट किया। तो वो सारा है, अगर वो पढ़ सकते हैं तो 9 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। और कवच अर्गला कीलक, मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगी, कवच अर्गला कीलक जरूर करें। हर माँ को, अपने बच्ची को कवच अर्गला कीलक जरूर सिखाना चाहिए। उससे हमारा कीलन होता है, उसमें सारी 9 देवियों को प्रणाम है और सारा बंधन है। बंद करके वो पूरा एक आपका कीलन हो जाता है, वो आपकी ऊर्जा का एक बंधन हो जाता है, बांध दी जाती है, ताकि कोई नेगेटिविटी आपके बच्चे को प्रभावित ना कर सके। नकारात्मक ऊर्जा किसी भी रूप में कोई घटना दुर्घटना ना कर सके। कवच जरूर करना चाहिए। कवच अर्गला कीलक अगर तीनों करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत होता है नवरात्रों में, और वैसे भी रोज करना चाहिए। दूसरा सिद्ध कुंजिका स्त्रोत है, जिसके के नाम से ही का है सिद्ध कुंजिका स्त्रोत। कुंजी मतलब चाबी। तो भगवान शिव ने पार्वती जी को इसको सुनाया था और दिया कि भाई इसके पाठ से कवच अर्गला कीलक करने की भी आवश्यकता नहीं। ये संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का फलीभूत वो है, पाठ है, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत। अगर शुद्ध मन से षणुदेवी प्रविक्ष्यामि कुंजिका स्त्रोत मुततमम ये मंत्र प्रभावेन चंडी जपा शुभो भवेत। अगर इस मंत्र का, इस सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ कर लेंगे तो जो चंडी है वो उसको करने की, किसी और चीज को करने की जरूरत नहीं, खुद ही प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देंगी और आपको हर बहुत ही सरल तरीके से उस सब परिस्थितियों के हिसाब से और धन राशि के हिसाब से वर्णन लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसी आपकी क्षमता हो उस हिसाब से माँ को पूजन अर्चन करें। ज्यादा आडंबरों की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन नियमों का पालन जरूर करें। शुद्धता के साथ माँ का अर्चन पूजन करें। जो नियम बनाए, सुबह उठें, जाप करें, वो एक नियमों के साथ करेंगे तो सुबह और शाम की संध्या कही जाती है, उससे आपको लाभ और माँ की कृपा प्राप्त जरूर। आजकल सोशल मीडिया, इंटरनेट पर तमाम लोग, अब उन्हें हम गलत भी नहीं कह सकते, सही भी नहीं कह सकते जी, तमाम ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जिसमें तमाम भक्ति का, नवरात्र के बारे में आधा कचरा ज्ञान वो लोगों को बताया जा रहा है। बहुत से लोग उससे मान भी रहे हैं। क्या है कि इतनी घटनाएं आई हैं, मेरे, आप ही नहीं पूछ रहे हैं, और ऐसी समस्याएं भी मेरे सामने आई हैं कि महिलाओं को हिप्नोटाइज करके, लड़कियों को जवान जवान हिप्नोटाइज करके बेवकूफ बनाया, और कई जो मतलब और धर्म के लोग हैं वो नाम रख रख के हिंदू धर्म का वो बेवकूफ बना रहे हैं। वो अपने तंत्र मंत्र या गलत चीजों के माध्यम से उनका शोषण और उनको फंसा लेते हैं। तो ये इंटरनेट से मैं यही आह्वान करूंगी आपके चैनल के माध्यम से, इंटरनेट से सुनकर हर किसी पे की बातों को अपने पर ना लें। अपना अगर गुरु है आपके तो उसी गुरु मंत्र पर विश्वास रखें, वही आपको उतारेगा, वही सब कुछ देगा वो मंत्र। देखिए, इस तरह से हम लोगों ने नवरात्र के विषय में श्री त्रिपुरेश्वरी शक्तिपीठ की कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर प्रियंका शुक्ला जी से बातचीत की।
उन्होंने बहुत सहज और सरल तरीके से नवरात्र का विधान, नवरात्र के व्रत के बारे में हमें बताया। साथ ही उन्होंने ये भी संदेश दिया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले अनर्गल तरह के प्रलापों का पालन ना करें। अगर आपका कोई गुरु है और गुरु बनाया है तो गुरु की आज्ञा का पालन करें। कोई भी अगर सोशल मीडिया पर आपको भ्रमित करने की चीजें बताता है तो उसके माध्यम से पूजा पाठ में इस्तेमाल ना करें। अपने गुरु के सानिध्य लें, अपने गुरु से पूछें, उसके बाद ही उसका पालन करें। वो ज्यादा अच्छा है, उससे आपकी पूजा भी पूरी लगेगी। नवरात्र के 9 दिन के व्रत आपके भंडार भर देंगे, आपका पूजा जय जयकार हो जाएगी।